भाभी, आप अभी तक सोई पड़ी हो? बताइए, माँ को भूख लगी है और अभी तक खाना भी नहीं बना है। उनके दवाई खाने का टाइम हो गया है। कुछ तो ख्याल करिए आप लोग। क्यों दीदी, सारा ख्याल का ठेका लेकर मैं ही बैठी हूँ। छोटी कहाँ है? वह भी तो इस घर की बहू है, वह खाना नहीं बना सकती। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझसे ऐसे ही नहीं उठा जा रहा है। कैसे खाना बनाऊंगी मैं, आप बताओ। ठीक है, मत बनाइए। छोटी भाभी, बड़ी भाभी के सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो आप ही खाना बना दो, माँ को दवाई खानी है। अब क्या बताऊं दीदी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से ही मेरा पीरियड आया है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। और वैसे भी इस समय तो कोई मुझे 2-3 दिन तक कुछ करने के लिए ना कहे तो ही सही रहता है। आप तो जानती हो ना कि किसी किसी को पीरियड में कितना पेन होता है। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। बोला था ना बेटा, मत जा, मत इनके चक्कर में पड़। यह नहीं सुधरने वाली है, यह तो इनका रोज का हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ बना लेगा, उसमें से मुझे जो भी मिल जाएगा मिल जाएगा। यह बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती हैं, और बनाएंगी भी ऐसा कि तुरंत ही खाकर खत्म कर दो। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मुझे दोपहर की दवाई खानी होती है और यह तो पूरी दोपहर आराम से सोती रहती हैं। किसी को कोई बीमारी नहीं है, यह बस तुम्हें देखकर नाटक हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, 1-2 घंटे के लिए मिलने आती है, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ भी खा लूंगी हल्का सा। नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी कुछ भी, तुम रुको, मैं आती हूँ। ये लीजिए माँ, मैं आपके लिए आलू की सब्जी और पूरियाँ बना लाई हूँ। अरे बेटा, तू क्यों परेशान होती रही, मैंने मना किया था ना। तो क्या अपनी माँ को ऐसे ही भूखा रहने दूँ? बहुओं को अपनी सास की चिंता नहीं है, लेकिन एक बेटी को अपनी माँ की चिंता तो है ना। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है बेटा, सब कुछ आपसे ही तो सीखा है माँ। ये लीजिए माँ, आपकी दवाई। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, ये भी ऑफिस से आने वाली होंगी। दीदी, आज आप रुक जाओ ना। क्यों रोक रहे हो उसे, क्या फायदा है रोक कर? दोपहर को खाना बनाई है, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ? तुम्हारी बहन सुबह से आई है, तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकलकर उसका हाल चाल पूछने नहीं आई। दोनों ही अपने कमरे में बहाने करके लेटी पड़ी हैं। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज आ गई तो मैं टाइम पर दवाई खा चुकी, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई मैं खाली पेट ही खाकर सोती हूँ। क्या काजल अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? और भाभी भी? नहीं बेटा, तुम लोगों को तो पता है ना, उन दोनों की नौटंकी, आए दिन उनकी यही हरकतें हो रही हैं। रुको, मैं अभी बुलाता हूँ। काजल, आप आ गए ऑफिस से? तुम्हें पता है ना, माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। वो मेरे सिर में दर्द हो रहा था। छोटी भी तो थी ना, वह भी तो बना सकती है ना। क्या मैंने ही ठेका ले रखा है खाने का? क्यों दीदी, मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था ना, मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जरूरी है क्या कि बीमारी में ही खाना बनाऊं? ठेका ले रखा है क्या मैंने इस घर का? कौन सा ठेका लिया है तुमने छोटी? अभी तो तुझे आए हुए कितने साल हुए हैं, जो तू बड़ा खाना बना बना कर थक गई है। तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही सारा खाना बनाती थी ना, तो अब क्या बड़ा एहसान कर दिया तुमने। अच्छा, तो अब क्या हो गया दीदी, अभी भी बना लो ना, मेरे नाम में लिखा है क्या? देखो जी, यह रोज रोज की नौटंकी मुझसे नहीं होगी। हाँ तो मैं कौन सा झेलना चाहती हूँ रोज रोज की नौटंकी। अब मैंने फैसला कर लिया है मम्मी जी, हमारा हिस्सा दे दीजिए,
हम अलग अलग रह लेंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग कर लें। और रही बात मम्मी जी की, तो सुबह मेरे यहाँ पर खा लेंगी और शाम को आपके यहाँ। क्यों दीदी, सही है ना? हाँ छोटी, बिल्कुल सही है। ऐसे हमें टेंशन भी नहीं होगी। और रही बात रेनू दीदी की, तो वो जब भी आएंगी गर्मियों की छुट्टी में या ऐसे, तो 10 दिन मेरे यहाँ रह लेंगी और 10 दिन आपके यहाँ रह लेंगी। बिल्कुल सही बात कही छोटी। ऐसे में हमें भी टेंशन नहीं होगी और सब काम भी आराम से निकल जाएगा और घर में शांति भी बनी रहेगी। बेहतर है कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। तुम लोग अलग हो जाओगे तो भी तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी रसोई बनानी ही पड़ेगी ना, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग एक ही में बना लो। नहीं जी, अब मुश्किल है, क्योंकि छोटी आए दिन बीमार रहेगी और मैं कैसे अकेले खाना बनाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ तो कौन सा मेरे बस की बात है दीदी? मैं बीमार पड़ती हूँ तो आप कौन सा बीमार नहीं पड़ती हैं? आप भी तो बीमार पड़ जाती हैं, जब देखो सर पकड़कर बैठ जाती हो, खुद की बीमारी नहीं दिखती। मेरी बड़ी तेज दिख रही है। ठीक है, अगर तुम लोग अलग होना ही चाहते हो तो हो जाओ। बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? कम से कम मुझे तो चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सही तो कह रहा हूँ, रोज रोज की किचकिच से अच्छा है ना कि यह दोनों अलग हो जाएं। हाँ, और नहीं तो क्या, रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग ही कर लें। भैया, आप इतनी जल्दी भाभी की बातों में आ गए। आप ही के भरोसे तो मैं भी था। पापा के बाद आपने ही घर को अच्छे से संभाला था। तू क्या चाहता है छोटे, मैं अपनी पत्नी की बात ना सुनूं? जिंदगी भर तुझे, माँ और पूरे परिवार को लेकर चलूं? ठीक है भैया, जब आप अलग होना चाहते हो, आप अपनी पत्नी की बात सुन रहे हो, तो मैं भी अपनी पत्नी की बात सुनूंगा। मेरी भी पत्नी एक में नहीं रहना चाहती है, इसलिए उसे भी अलग होना है ना काजल? हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा भी साथ देंगे। बिल्कुल काजल, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। भैया सबकी रजामंदी से अलग हो ही जाते हैं। आज के आज ही मामला खत्म कर देते हैं, क्यों भैया? हाँ हाँ, चलो। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाए, फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूंगी ना, तो मैं अब सोच रही दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी, बातें करेंगे, पूरा दोपहर मजे करेंगे। हाँ दीदी, मैं भी सोच रही थी जब अपना घर सेट कर लूंगी तो मैं भी किटी पार्टी करूंगी। बस जीजी, अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। आप लोग आ गए, बात हो गई वकील से। अब जल्दी से बता दीजिए कि हमारा हिस्सा कौन सा है। बंटवारा कैसे हुआ? ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा? क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो अब बता दो फिर कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके 2 भाग हुए हैं। एक भाग तुम्हारा है और एक भाग काजल का है। और नीचे? नीचे का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ का? हाँ। माँ के हिस्से की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने 3 हिस्से किए हैं क्या? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए थे ना, फिर तीसरा हिस्सा क्यों? इसलिए क्योंकि यह माँ की मर्जी थी। वह किसी के भी हिस्से में नहीं रहेंगी, वह अपने ही हिस्से में रहेंगी। उनका फैसला ही मान्य हुआ है। हाँ, माँ का कहना है कि जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना पीना, चाय पानी नाश्ता देगी, उसी बहू को वह अपना हिस्सा देंगी। घर के हिस्से के साथ साथ जो मेन रोड पर जमीन है वह भी माँ के ही नाम पर है। क्या, जमीन भी? लेकिन आपको तो पता है ना उस जमीन की कीमत कितनी महंगी है। वह जमीन आपने माँ के नाम कर दिया। हाँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी मैं कौन होता हूँ ये सब डिसाइड करने वाला? माँ के हिस्से में क्या रहेगा वह तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो उनकी है ना। अब तो यह तुम दोनों के ऊपर है।
जो माँ की ज्यादा सेवा करेगा, जिससे माँ खुश हो जाएंगी, अपनी जमीन उसे दे देंगी। और हाँ, अगर दीदी की इस घर में बेकदरी हुई, किसी ने उन्हें इस घर में बेइज्जत करने की कोशिश की या ससुराल से आने पर उनकी सेवा नहीं की, तो फिर हो सकता है कि माँ अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दें। क्या? यह कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है। एक तो घर के 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से हो गए। ऊपर से जो सबसे महंगी जमीन थी मेन रोड की, वही माँ जी के नाम कर दी गई। अब माँ जी का भरोसा नहीं, वो बहू को देती है या फिर बेटी को। ज्यादातर तो चांस है कि बेटी को ही दे देंगी। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? हमारे होते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या जरूरत है? अगर मैं अलग हो जाती तो माँ जी को वैसे भी अपने साथ ही रखती। मुझे तो जमीन का लालच नहीं है, लेकिन माँ जी को हम ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे दीदी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे माँ जी केवल आपकी हैं, मेरी नहीं। ऐसे कैसे? माँ जी को आप अपने साथ रखोगी? माँ जी तो मेरे साथ ही रहेंगी। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना? मैं ही तो हूँ आपकी लाडली छोटी बहू। और वैसे भी दीदी, आप मेरे से पहले इस घर में आई हो, इसलिए आपने माँ जी की बहुत सेवा कर ली। अब मेरी बारी है। चलो चलो, बड़ी आई माँ जी की सेवा करेगी। अरे मेरी बात तो सुनो, लड़ाई मत करो। तुम दोनों लोग माँ को खुश करने की कोशिश करो। जिसने माँ को ज्यादा खुश कर दिया, समझो सब कुछ उसको मिल गया। मैं तो चाहता हूँ कि तुम माँ की सेवा करो और माँ को खुश रखो, जमीन हमें ही मिलेगी। अरे नहीं नहीं काजल, भाई साहब को कहने दो, तुम माँ की डबल सेवा करो और उनका ख्याल रखो। माँ जी, अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। आपको टाइम पर चाय पानी नाश्ता खाना दवाई मैं सब कुछ दूंगी। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आखिरकार मुझे भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। दीदी जब भी मायके आएंगी मैं उनका स्वागत सत्कार करूंगी, उनके बच्चों की देखभाल करूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटी इस घर की बड़ी मैं हूँ और मेरा फर्ज है माँ जी की सेवा करना, तो उनका ख्याल मैं ही रखूंगी। दीदी, आपको जितनी सेवा करनी थी माँ जी की आपने कर ली, अब मेरी बारी है। भाई साहब, अपना आइडिया काम कर गया। देखो बहू, मेरे मन में क्या है क्या नहीं, यह तो मैं तुम दोनों को नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर तुम दोनों मेरी एक बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों के मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी, आप कहिए तो सही, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। हाँ माँ जी, बिल्कुल। हम आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का इतना ध्यान रखना है, जब सारा झगड़ा ही खाने को लेकर शुरू हुआ था और खाने पर ही खत्म हुआ है, तो बेहतर है कि एक में ही रहकर बनाओ, वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए। या तो मिल बांट कर काम कर लो या तो अपना अपना काम बांट लो। अलग होने से अच्छा है कि अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू की रहेगी तो दूसरे टाइम की जिम्मेदारी इस घर की और मेरी जिम्मेदारी छोटी बहू की रहेगी। तुम दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। जी माँ जी, यह बात भी सही है। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है माँ। क्यों काजल, सही है ना? तुम माँ की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो ना? हाँ माँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बिल्कुल माँ जी, मैं आपको टाइम टाइम से हर चीज दूंगी। आपको मैं रोज रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाऊंगी। देखना, आप मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाकर खुश हो जाएंगी। मैं तो जा रही अपनी जिम्मेदारियां निभाने। भैया, क्या दिमाग लगाया है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। छोटे से जिस खाने को लेकर बात शुरू हुई थी, उसी खाने पर आकर खत्म भी हो गई और बंटवारा भी होते होते रह गया। आज मुझे अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा है। भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बनाए रखना। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रोजाना आपको इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलती रहें। तो चलिए फिर
जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।